कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है, अभी तक आपने यही सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आयुर्वेद के इलाज से कैंसर की बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड की ओर से आचार्य मनीष जी के साथ आज हेल्थ सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसी आयोजन के दौरान आचार्य मनीष जी ने स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में आयुर्वेद उपचार से लाभ के दावे किए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य मनीष, सुनिए। आयुर्वेद बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। भारत में एक बहुत बड़ी योजना है 5 लाख के इलाज की योजना, जिसको आयुष्मान योजना बोलते हैं। नाम उसका आयुष्मान है, आयुष उसमें है नहीं, मान पंजाब के पास है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एलोपैथी का इलाज है। तो हम भारत सरकार से, बिहार सरकार से और बाकी सरकारों से मांग करते हैं कि वो आयुष्मान योजना में आयुष को शामिल करे और उसका मान बढ़ाए। चैलेंज करता हूँ, आप बोल रहे हो अंग्रेजी दवा से जल्दी ठीक होता है, मुझे एक भी ठीक हुआ पेशेंट ला के दिखाओ कि बीपी की गोली जो खाता हो उसका बीपी ठीक हुआ आज तक, जो शुगर की गोली खाता है उसका शुगर ठीक हुआ आज तक, कोई थायराइड की गोली खाता हो कभी ठीक हुआ आज तक। कैंसर में बार बार कीमो रेडिएशन कराते रहो, लीवर फेल, किडनी फेल, डायलिसिस कराते रहो, लीवर फेल में पानी निकलवाते रहो, ट्रांसप्लांट कराओ, ठीक नहीं होता। ठीक दुनिया में व्यक्ति को खुद व्यक्ति कर सकता है। हमारा शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं है। हमारा शरीर स्वयं ठीक हो सकता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग खाने पीने को सुधारने को तैयार नहीं है। हम शादी में जाके 250 रुपये देकर 1000 रुपये का माल खाते हैं और फिर परेशान होते हैं। भैया, शरीर इतना खाना नहीं पचा पाता और हम उल्टा सीधा सब इकट्ठा डाल देते हैं। बीच में ही दूध, बीच में ही दही, बीच में ही भल्ले, बीच में दाल, बीच में मीठा, बीच में जूस, बीच में ही बर्फ़ी, बीच में ही कुल्फ़ी, और फिर सुबह बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, हमें पोटियाँ लग गई, हमें डायरिया हो गया, हमें इन्फेक्शन हो गया। जबकि बॉडी में गंद डालोगे तो फिर निकलेगा भी ना गंद। तो बॉडी में अच्छा सामान डालिए और बॉडी को स्वस्थ रखिए। हफ्ते में एक उपवास कीजिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। हमारे साथ ये व्यक्ति बैठे हैं जिनका नाम गणेश, यह है गणेश नारायण शर्मा, जो कि ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज के पेशेंट थे। डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था। आज मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पे। और इधर गाल, ये देखो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है और इधर भी गांठ है और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ और पेट में भी गांठ है। इनको ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज के बोल दिया गया था और इनको डॉक्टर ने कहा 15 दिन के मेहमान हैं। आज 1.5 साल हो गया जिंदा घूम रहे हैं। तो ये इनकी इच्छा शक्ति है कि इन्होंने अपना खाना पीना बदला। पहले रोज़ की 2-4 कप दूध वाली चाय पिया करते थे, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी मोमोज खाते थे। हफ्ते में 2 या 3 दिन बाहर का खाना खाते थे। जब ब्लड कैंसर हुआ तो सुधर गए। डॉक्टर के हिसाब से 15-20 दिन के मेहमान थे। आज हरी सब्जियां, फ्रूट, नारियल पानी, जूस और पंचकर्मा की बदौलत से 1.5 साल से जिंदा घूम रहे हैं और पिछले 9 महीने से कोई दवाई नहीं खा रहे और बिल्कुल ठीक है। ये व्यक्ति व्हीलचेयर पे आए थे, हीमोग्लोबिन 5.5 था, आज कितना हीमोग्लोबिन है? 13.5। और व्हीलचेयर पे आए थे और नाकों से ब्लड गिरता था मेरे, जब इनके एडमिट हुआ था ना हॉस्पिटल में, जब नाकों से ब्लीडिंग होती थी। और 1.5 दिन में इनकी ब्लीडिंग रुक गई थी हमारे आयुर्वेद के डॉक्टरों की मेहनत की बदौलत। क्योंकि हमने कैंसर का भी इलाज है सर, हर बीमारी का इलाज है ना। जिसको आप कैंसर बोलते हो, पहली बात उसको कैंसर क्या क्यों रहे हो? कैंसर कोई बाहर से आइटम थोड़ी है, आप ही का अपना सेल जब आप ही के अगेंस्ट काम करता है, आपके कहना नहीं मानता, आपके शरीर की नहीं सुनता, वो कैंसर है। लेकिन आप उसको आप ही का बेटा बोलोगे ना। अब उसको गला काट रहे हो, कभी उसका हाथ काट रहे हो, कभी उसको जला रहे हो, अरे उसको प्यार से समझाओ बुझाओ, भैया अपना ही बेटा है। बिहार में सबसे ज़्यादा किडनी और लीवर का जो है वो परेशानी देखा है। हमने जो नोटिस करा है आज, यहाँ सबसे ज़्यादा बीमारी जोड़ों के दर्द की है। नंबर 2 पे किडनी है, नंबर 3 पे लीवर है, चौथे नंबर पे हार्ट की पेशेंट है और कैंसर के पेशेंट है। तो वो कितने दिन में आयुर्वेद की दवा में डिपेंड करता है कोई किस स्टेज पे आता है। अगर कोई टाइम से आ जाए तो आयुर्वेद में 8 दिन का या 14 दिन का पंचकर्म होता है। और CGHS, CAPF, जिसमें BSF, CRPF, CISF, ITBP, असम राइफल, NSG कमांडो, इनमें और आर्मी ECHS और हेल्थ इंश्योरेंस है तो पूरा इलाज फ्री होता है।
आयुर्वेद में पूरा इलाज सरकार पैसे देती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से और बिहार सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि आप आयुर्वेद की मदद करो। आयुष्मान योजना जो 5 लाख की योजना है उसमें भी आयुर्वेद को शामिल करो। तो सुना आपने क्या कुछ बोल रहे हैं आचार्य मनीष। उनका साफ कहना है कि सरकार को आयुर्वेद के इलाज पर बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग इस पर विश्वास कर सके और इससे बहुत सारे गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है। जिस गंभीर बीमारियों का इलाज अंग्रेजी दवा से भी नहीं हो सकता है, उस जैसी गंभीर बीमारियों को भी आयुर्वेद के इलाज से ठीक किया जा सकता है। तो आप इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज।